देखिए, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि मानव पूंजी के स्रोत में आपको ये ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य का जो विनियोग स्वास्थ्य श्रम बल होता है उसकी पूर्ति करेगा। और आप जानते हो कि स्वस्थ व्यक्ति ही किसी कार्य को पूरी क्षमता के साथ कर सकता है। और इसी प्रकार स्वास्थ्य मानव पूंजी का निर्माण महत्वपूर्ण स्रोत के अंतर्गत आता है, तो ये आंतरिक स्रोत के अंतर्गत आएगा, ये ध्यान रखना। और दूसरा जो स्रोत है शिक्षा। दूसरा स्रोत क्या है मानव पूंजी के? दूसरी जो स्रोत है वो शिक्षा है। शिक्षा का मतलब जानते हैं आप लोग? देखिए, शिक्षा पर निवेश मानव पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाएगा। और शिक्षा व्यक्ति को अधिक कुशल भी बना सकता है, उसकी उत्पादकता क्षमता को भी बढ़ा सकती है। और एक पढ़े लिखे व्यक्ति की कार्य क्षमता अनपढ़ व्यक्ति की तुलना में सदा अधिक होती है। आप जानते हैं भलीभांति तरीके से। बताइए जरा, समझ आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? यहां पर मैं मानव पूंजी के निर्माण में दो स्रोत बता रहा हूं, एक आंतरिक स्रोत, और आंतरिक स्रोत के अंतर्गत मैंने स्वास्थ्य की भूमिका बता दिया है। और शिक्षा की भूमिका यह है, आप ये ध्यान रखिए कि शिक्षा व्यक्ति को अधिक कुशल बनाती है और उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करती है। पढ़े लिखे व्यक्ति की कार्य क्षमता अनपढ़ व्यक्ति के तुलना में सदा अधिक मानी जाती है, इसलिए एजुकेशन प्राथमिकता देती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तीसरी बात आप यहां पे ध्यान रखें। बात नंबर तीसरी क्या होगी? प्रशिक्षण। प्रशिक्षण भी एक प्रकार का आंतरिक स्रोत है। कोई बताना चाहेगा प्रशिक्षण के बारे में? बताइए अगर कोई बताना चाहता है तो। मानव पूंजी के अंतर्गत जो बात ये कही गई थी कि शिक्षा पर किया गया विनियोग आर्थिक विकास की दृष्टि से सार्थक विनियम माना जाता है, जिसमें मानव पूंजी ज्ञान आदत सामाजिक और व्यक्तित्व विशेषताओं की एक रचनात्मक क्रियाविधि है। तो उसी के अंतर्गत प्रशिक्षण कहता है कि भाई देश की विशिष्ट तकनीकी और औद्योगिक संसाधनों की स्थापना करना। प्रशिक्षण का पहली अहम बात क्या होगी बताइए जरा एक बार। सबसे पहली बात, देश की विशिष्ट कोई तकनीकी हो या औद्योगिक संस्थान हो, उसकी हमें क्या करना है? स्थापना करना है। यह बात आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात कि अगर व्यक्तियों को अधिक कार्य कुशल बनाया जाए तो मान लीजिए अपने ही कर्मचारी के प्रशिक्षण पर व्यय किया जाए तो कार्य वे कारखाने के अंदर भी किया जा सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह था मेरा कि जो भी फर्म में अपने कर्मचारी के प्रशिक्षण पर व्यय करती है। ओके, मेरी आवाज क्लियर है क्या? बिल्कुल भी आवाज नहीं जा रही मेरी? बताइए जरा, मेरी आवाज क्लियर है? हेलो? देखो, प्रशिक्षण आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फर्म में भी अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर व्यय करती है। और यह कार्य के कारखानों के अंदर भी कार्य करती है। और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण दिलवाने वाला जो कार्य होता है वो मानव पूंजी की भी बात होती है। तो मानव पूंजी की जो भूमि, जी एक मिनट, मानव पूंजी की जो भूमिका है वह एक प्रकार की कौन सी भूमिका है? आवाज बिल्कुल नहीं जा रही भाई आप लोग पर। मेरे यहाँ तो नेटवर्क तो है, इसमें नेटवर्क इश्यूज तो नहीं लग रहा है मुझे। वॉइस ब्रेक हो रही है, ओके। चलो कोई नहीं, आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है ना? ओके ओके। अब सुनाई दे रहा है आप लोगों को? आवाज़ क्लियर है अब? अभी भी नहीं सुनाई दे रहा है? चलो ठीक है फिर। अब आपको देख, हाँ, अब आपको तीन बातें मैंने बता दिया है, शिक्षा स्वास्थ्य और प्रशिक्षण।
और अभी मैं इस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी मैं वीडियो देता हूँ आप लोग, ठीक है ना, आप उसे देख लेना एक बार, ठीक है। देख रहा हूँ, अगर ये सही से चलती है तो सही है, आप लोगों को भी उसको सेंड कर दूंगा, ठीक है, लिंक, ठीक है ना, देख लेना एक बार, शायद वहाँ पे आवाज़ क्लियर आए। अच्छा, दूसरी एक और बात आपको ध्यान रखना है, उसके बाद आपको मैंने बताया था प्रवचन, ठीक है भाई। प्रवचन क्या होता है? प्रवचन कहने का मतलब यहाँ पर ये समझिए आप लोग कि जो प्रशिक्षण के दौरान अधिक आय प्राप्त करने के लिए जो प्रवास करते हैं, अधिक आय प्राप्त करने के लिए जो प्रवास करते हैं और शिक्षा व स्वास्थ्य के संबंधित सूचनाएं प्राप्त करके लाभान्वित होते हैं, और यह प्रवचन के दौरान किए जाते हैं। हाँ, क्या हुआ बताइए? प्रवचन। अच्छा, ऐसा करते हैं, क्लास ना ब्रेक कर देते हैं यहाँ पे, ना दिक्कत हो जाएगी, आवाज़ तो जब क्लियर ही नहीं हो रहा तो फिर फ़ायदा क्या है ना, है कि नहीं? तो मुझे तो हाँ,